अपन के अंदर भी कसाय भाव बहुत है, तो अपन को ऐसे गेयों से और ऐसे स्थानों से बचना चाहिए जहाँ पर अपनी कसाय बढ़ जाए। अपन पंच इंद्रिय के विषय भोगों से बचने का तो सब उपदेश देते हैं, लेकिन जो व्यर्थ में इंद्रिय ज्ञान की बर्बादी होती है, जो व्यर्थ में गेयों को जानने में रस रहता है, वो भी उतना ही बड़ा पाप है जितना बड़ा पंच इंद्रिय के विषय भोगों को भोगना। और खतरनाक बात सुनो, पंच इंद्रिय के विषय भोग भोगने में तो बहुत कम समय लगता है। समझ में? भोगा जैसे भूख लगी, रोटी खाई, काम खत्म हो गया, 2-4 घंटे को फ्री हो जाएगा। लेकिन गेयों को देखने की इच्छा, और गेयों का और स्वरूप कैसा है दिनेश जी? ऐसा है गेयों का स्वरूप कि जो चीज़ तुम देखोगे वो तुम्हारे ज्ञान का गे बनती रहेगी। जैसे तुमने कोई फिल्म देखी तो फिल्म देखने तक सीमित नहीं होती, बाद में भी उसके दृश्य हमारे ज्ञान के गे बनते रहते हैं। अब समझना मेरी बात। और तुमने ऐसी फिल्म देखी जिसमें खून खराबा था, गोलियां चल रही थी, गर्दन काटी जा रही थी, बलात्कार के सीन थे। अब तुमने अरे हम तो बस टाइम पास कर रहे थे, तो टाइम पास कहाँ है? अब वो 2 घंटे बाद फिल्म देखी, अब वो बाद में ज्ञान का गे बोई बोई बन रहे। तो जब वे 2 घंटे फिल्म देखी तब कर्म का बंद होता रहा, क्योंकि ऐसे चित्र देखोगे, ऐसे ज्ञान के गे बनोगे तो आकुलता कसाय होती है। हिसाब क्यों होती है? गेयों से कसाय थोड़ी होती है, गेयों से कसाय नहीं होती, तेरे अंदर कसाय है और वो गे तुझे निमित्त मिल जाता है तो वो अंदर में कसाय उत्पन्न हो जाती है। आया समझ में कि नहीं? तो जैसे अपन को दया मतलब देव शास्त्र गुरु स्वाध्याय आदि में आते हैं तो भावों में वैसी निर्मलता होती है। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर अपन बाहर में ऐसी जगह पे जाओ, देखो लोग होटलों पे खाना खाने जाते हैं और घर पे खाना खाते हैं, दोनों में क्या अंतर है बताओ? अभी भक्ष वक्ष की बात तो अलग है। देखो तुम होटल पे खाना खाओगे तो तुम्हारे परिणामों में विशेष प्रकार की चंचलता रहेगी, नेचुरलिटी नहीं रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया? और भोजन जो 15 मिनट का है वो 2 घंटे में निपटेगा। घर में अपन को भोजन करने में कितनी देर लगती है? 15 मिनट में। और आदमी होटल पे जाता है, अब जा रहा है, तैयार हो रहा है, फिर होटल पे पहुंच रहा है, फिर गाड़ी पार्क कर रहा है, फिर वहाँ टेबल खाली नहीं है, टेबल खोजता फिर रहा है, फिर मीनू खोजता फिर रहा है, फिर उसमें महंगा और सस्ता भी देखता है। कितने परिणाम ऊपर नीचे हो रहे हैं और 2 घंटे बिगड़ गए। अब जब ऐसे माहौल में तुम 2 घंटे लगा के आओगे और फिर कहोगे अब आत्मा का ध्यान करो, तो क्या करोगे? भाई ध्यान आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कोई ध्यान करेगा वो कहेगा उसने दाल महंगी दे दी थी अब क्या करोगे? आया तो या वो तो अच्छा नहीं था। तो आचार्य कहते हैं कि अगर तुम्हें आत्मा का कल्याण करने जो आचरण भाषण है ना, ये यही आचरण है कि भैया ऐसे स्थानों से बचना जहाँ तुम्हारे उपयोग में चंचलता बहुत हो जाए, क्योंकि उपयोग जितना चलायमान हो जाएगा उसको आत्मा का ध्यान करने में उतनी बाधा उत्पन्न होगी। समझना मेरी बात? अब उसी की जगह तुम मंदिर में आ जाओ शाम को 7 बजे 6 बजे और 2 घंटे भगवान के पास शांति से बैठो, आलोचना पाठ पढ़ो, सामायिक पाठ पढ़ो, शांति से अपना बैठो, तो तुम्हें थोड़ी ध्यान करने में सहूलियत होगी। क्यों होगी? क्योंकि उपयोग की जो चंचलता है वो उनके निमित्त से कम हो जाएगी। आया समझ में? और थोड़े चित्त में शांति होगी तो आत्मा के ध्यान में वो सहायता बनेगी। इसका वैज्ञानिक रीजन ये है, ये दया दान पूजा भक्ति इनका प्रयोजन ये है कि तुम्हारे चित्त में शांति आवे। लेकिन अगर हमने इसको ही दिखावा बना लिया, इसे ही धर्म समझ लिया और इसी के करने से खुश हो गए, तो फिर जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए ये बताए थे
वो प्रयोजन की सिद्धि भी नहीं हुई, और गलत चीज़ को अपना प्रयोजन समझ लिया तो वो असली चीज़ का उद्देश्य और छूट गया। इसमें ये प्रॉब्लम है। पुण्य में क्या प्रॉब्लम है कि अगर जी पुण्य को धर्म समझ लेता है तो असली धर्म से चूक जाता है। पाप के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, पाप के साथ दूसरी प्रॉब्लम है। पाप के साथ दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि पाप में जीव की परिणति में चंचलता बहुत आ जाती है। मन वचन काय में चंचलता विशेष होती है, तो पाप परिणति में आत्मा के ध्यान में बाधा है। और पुण्य परिणति में अगर जागरूक हो तो उसके मन वचन काय में थोड़ी शांति रहती है, तो आत्मा का ध्यान थोड़ा आसान है। लेकिन अगर वो पुण्य के परिणाम को ही धर्म समझ ले तो फिर क्या हुआ कि वो पाप से भी खतरनाक हो गया। सावधानी समझ में आ रही कि नहीं है? मैंने अपन लोगों को पुण्य करने के लिए पुण्य नहीं करना है। आया समझ में? अपन मंदिर आए शाम को, पुण्य करने नहीं आए, आलोचना पाठ पढ़ने नहीं आए। अपन पकड़ में इकाई के लिए आए कि मंदिर में जाएंगे तो शांति से आधा घंटा वहाँ पर सामायिक पाठ पढ़ेंगे, आलोचना पाठ पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो मन वचन काय की जो चंचलता हो गई। चंचलता समझते हो कि नहीं? दिन भर अपन ने व्यापार धंधा किया, घर गृहस्थी में लगे, तो मन वचन क्या चंचल हो जाते हैं। अब चंचल हो गए और तुम ध्यान करने बैठोगे तो वो डायरेक्ट तुम्हारे अंदर में वो चंचलता तुम्हें परेशान करेगी। तो उन्होंने कहा तुम आधा घंटे पहले, समझ में आया कि नहीं आया, जाके शांति से स्वाध्याय में मंदिर में बैठ के पढ़ो, पाठ आदि करो। तो उससे क्या होगा कि वो जो फुटबॉल की तरह मन वचन का उछल रहे थे वे शांत हुए। और जैसे ही तुम्हारे शांत हुए और तुम्हें अंदर में शांति का भाव भाषण हुआ, सब एक तरफ रखो और काय का ध्यान चालू करो, अपने स्वरूप का ध्यान चालू करो। ये इसके लिए है सब, ये एकांत, ये जंगल, ये आश्रम, ये सब इस काम के लिए। लेकिन जीवों की गलती क्या हो जाती है, वे वो क्रिया कांड में इतने उलझ जाते हैं कि वे सामायिक पाठ पढ़ लिया, आलोचना पाठ पढ़ लिया, 12 भावना पढ़ ली, समझ में आया कि नहीं आया, और पढ़ लिया 2-3 पाठ, भक्ति कर ली, पता चला भाई साहब का 1.5 घंटा निकल गया। वो आत्मा का ध्यान करने भूल गए और 1.5 घंटा हो गया, वो घर आ गए। तो अब जिस प्रयोजन के लिए हम गए थे वो प्रयोजन नहीं हुआ, और भ्रम क्या हो गया कि हम 1.5 घंटे मंदिर में लगाया, और वो जो होटल में लगा के आया वो तो पाप में ही लगा रहा। हमें उसने तो अवसर ही खो दिया, क्योंकि वहाँ तो मन वचन का विकृत हो जाते हैं, कसाय बढ़ जाती है, वो एक दूसरे को देखते रहो, समझ में आया? तो वो तो गलत हो गया। तो ऐसे ही कई लोगों को लगता है कि साहब गेहूँ को देखने में क्या जाता है, बहुत कुछ जाता है। गेहूँ को कश्मीर देख आए, कश्मीर घूमना है किसी को, समझ में आया? तो कश्मीर घूम के क्या मिलेगा, वे ज्ञान के गे बनेंगे, वे दृश्य बनेंगे, और फिर क्या होगा कि वे बार बार घूमते रहते हैं। घूमते कि नहीं घूमते? तो आचार्य कहते हैं जैसे इंद्रियों के भोग हे हैं, ऐसे ही इंद्रियों का ज्ञान भी है। पकड़ में आया? तुम ऐसे दृश्यों को मत देखो जो तुम्हारे मन वचन काय में चंचलता पैदा करें कि साहब हम क्या देखें, वो तो ज्ञान का गे नक्की है। पकड़ में आता है कि नहीं? हमारे ज्ञान का गे क्या बनेगा वो देखो भाई, ज्ञान का गे नक्की है, लेकिन तुम जानबूझ के गेहों को देखने के पीछे जो दौड़ते हो वो तुम्हारी कसाय है। आया इसमें? देखो तुमने 3 घंटे फिल्म देखी और तुम्हें बता भी दिया कि ये फिल्म मार धाड़ वाली है, खून खराबे वाली है, तो भी तुम देखने को तैयार हो रहे। क्यों देख रहे भैया? जिस समय देखोगे उस समय तो कसाय होएगी वो दृश्यों को, कि क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी ऐसी वीतरागता नहीं आई है कि तुम कैसे भी दृश्य देखते रहो और प्रभावित ना हो। अब तुम सोशल मीडिया चला रहे हो, रील्स चला रहे हो, तो वे तो रील्स एक सी तो आती नहीं, एक रील आ गई फिर नीचे कोई दूसरी आ गई, फिर और तुम्हारे चित्त में चंचलता आती चली जाती है।
तो चित्त की चंचलता आत्म कल्याण में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है।